हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषण और क्रिया विशेषण, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। सबसे पहले आज हम इसको समझेंगे कि विशेषण जो है कहते किसे हैं। ठीक है, विशेषण कहते किसे हैं। किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जब वह क्रिया की विशेषता बताते हैं तो फिर उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंस है, उसको समझेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और वही विशेषण जब क्रिया के साथ लगकर क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। ये तो हम विशेषण के बारे में समझ लिए, अब हमें समझना है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर पहले नंबर पर क्रिया विशेषण के अंतर्गत रीति वाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर 1 पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि, क्रिया के घटित होने की विधि या रीत से संबंधित विशेषता का पता चलता है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम आज अवश्य आ जाएगा, ठीक है, या राम आज अवश्य जाएगा। आपने उचित कहा, इस प्रकार के वाक्य जो हैं वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। नंबर 2 आपका है विधि बोधक। नंबर 2 है विधि बोधक, विधि बोधक, विधि बोधक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विधि बोधक क्रिया विशेषण। विधि बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो है ध्यान पूर्वक, सहसा, अचानक, सुखपूर्वक, परिश्रम पूर्वक, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह विधि बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विधि बोधक क्रिया विशेषण। हमारा जो अगला नेक्स्ट है वो है इसमें कालवाचक। ठीक है, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत इसमें अन्य भी इसके विभेद हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि विधि बोधक है, निश्चय बोधक है, अनिश्चय बोधक है, इसके बाद आपका हेतु बोधक है, निषेध बोधक है, और प्रश्नवाचक है, स्वीकृत बोधक है। इस प्रकार के अनेक यहाँ पर इसके अलग अलग विभेद हैं। देखेंगे नंबर 2 जो है आपका, ये है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में जब पता चलता है, या उसके बारे में, या फिर यूं कहें कि क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
राम भीतर सोता है, राधा बाहर घूम रही है, और या फिर यूं कहें लता से आगे बढ़ना है तो तेज चलो। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं या उदाहरण हैं, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो नंबर है वह है नंबर 3, कालवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द या वे क्रियाएं, वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय, ठीक है, संबंध की विशेषता को बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंध विशेषता को बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अब इसमें देखेंगे समय होता है, अवधि होती है, बारंबारता संबंधी होता है, ठीक है, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार से इसमें होते हैं। नंबर अगला जो है 4, वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें देखेंगे जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिकतावाचक, इसमें भी कई विभेद हो जाते हैं, जैसे अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक और आपका तुलनात्मक या तुलनावाचक या फिर श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार के जो है क्रिया विशेषण यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हमने पहले समझा विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, या क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वह 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 आपका बताया गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, यहाँ पर ये स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाचक, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 3 जो है आपका ये कालवाचक दिया गया था, इससे संबंधित चर्चा की गई, कालवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक आपका नंबर ये 4 था। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि क्रिया विशेषण के 4 विभेद हो गए। तो आज के टॉपिक को हम ये विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप वाद क्रिया विशेषण और विशेषण के अंतर को समझ लिए होंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, और विशेषण किसे कहते हैं, इन दोनों का विभेद भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपने टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।